जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे इस वीडियो में। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि स्पीडी और जो प्रतियोगिता दर्पण है वो बहुत ही पढ़ने में भास्ट लगता है, ठीक है। लेकिन इस पुस्तक में सारे चीज़ों को हमें नहीं पढ़ना है, क्योंकि पुस्तक का काम है वो पुस्तक को मोटा करना, तभी तो वो मार्केट में बिकेगी। लेकिन इस मोटा करने के साथ साथ उसमें बहुत सारे तथ्य भी छुपे होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि पुस्तक कोई ख़राब होती है, लेकिन हाँ, उसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे काम की नहीं होती। तो हम लोग आज से स्टार्ट करने वाले हैं 2025 का जनवरी करंट अफेयर्स। और ये जो करंट अफेयर्स हैं ये PYQ जो भी अभी तक एग्ज़ाम में पूछे हुए हैं, जनवरी के जितने भी प्रश्न, वो मैं आपको इसके साथ बताऊंगा। और साथ में हम लोग ये भी देखेंगे कि क्या चीज़ को छोड़ना है और क्या चीज़ को पढ़ना है। तो छोड़ना क्या है, पढ़ना क्या है, वो मैं बताऊंगा कि क्यों मैं ये क्वेश्चन को क्यों छोड़ रहा हूँ या मैं इस क्वेश्चन को क्यों पढ़ रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। और मैं आपको आगे बढ़ाने से पहले एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि हम लोग का जो प्रतियोगिता दर्पण जो होगा वो किस प्रकार का होगा। तो प्रतियोगिता दर्पण की जो क्वेश्चन होंगे ये इस प्रकार के ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होंगे। और ये तो आप जानते हैं SPD का ये इस तरह से पुस्तक होती है। देखिए, ये बिहार एसआई में पूछा हुआ है क्वेश्चन, ये CGL में ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो आगे शुरू करते हैं। देखिए, ये जो ऑब्जेक्टिव टाइप का आपको दिखेगा ये है स्पीड, ये प्रतियोगिता दर्पण के होंगे। और प्रतियोगिता दर्पण की जो क्वेश्चन करवाएंगे वो लास्ट में कराया जाएगा जब SPD के सारे क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे तब। तो चलिए शुरू करते हैं हम। तो दोस्तों, पहला जो प्रश्न है यहाँ पे, पहला जो स्टार्टिंग किया हुआ है वो किया हुआ है कि किस देश ने मृत्यु दंड पर लोग रोक लगाने के लिए कानून बनाया। तो जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे जो है मृत्यु दंड पर रोक लगा दिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट कह रहा है कि जनवरी 2025 को वित्त वर्ष 2024 में भारत के कॉफी निर्यात में कितने परसेंट की वृद्धि दर्ज की गई है। तो जो कॉफ़ी निर्यात में की गई है वो 29% की गई है, ठीक है। क्योंकि ये प्रश्न इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि BPSC जो है हमेशा से एग्रीकल्चर को लेके फोकस में रहता है। तो एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन एग्रीकल्चर संबंधित रहता है। तो ये जो कॉफ़ी निर्यात हुआ है उसमें 29% की ग्रोथ हुई है। ये अपने आप में एक बहुत ही ऐतिहासिक उपलब्धियाँ है, ठीक है। फिर खेल, खेल से बिहार हो चाहे सेंट्रल लेवल के हों या SSC हों, उसमें खेल से संबंधित प्रश्न जरूर आते हैं। तो संतोष ट्रॉफी जो है सो पश्चिम बंगाल जीता है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि हाँ, ये जो क्वेश्चन है, जैसे मैं ये क्वेश्चन नहीं कराया हूँ, ठीक है। जो ये क्वेश्चन एक नंबर नहीं कराया मैं इसलिए इसको नहीं कराया हूँ क्योंकि जो एयर इंडिया जो हो गई है, ठीक है। आपको पता है कि एयर इंडिया जो है ये बिक चुकी है, ये सेल हो चुकी है। तो एयर इंडिया से प्रश्न अब शायद ही कम आने वाले हैं, ठीक है। हाँ, अब ये है कि बाप थराद को किस राज्य का नया जिला घोषित किया गया है। तो किसी भी राज्य का जो नया जिला बनता है हर दिन या हर मंथ नहीं बनता है, कहीं ना कहीं वो वर्षों लग जाते हैं बनने में। तो ये जो बाप थराद है ये कहीं ना कहीं बहुत दिन बाद एक जिला बना है गुजरात का। तो ये न्यूज़ में हमेशा से रहा है, ठीक है। अब अगला है कि सुधारों का वर्ष किसने घोषित किया था। तो ये जो वर्ष जो होते हैं, जैसे 2025 सुधारों का वर्ष, क्वांटम वर्ष या 2026 महिला वर्ष, ये सब जो क्वेश्चन होते हैं ये सब आयोग हमेशा पूछता है, चाहे वो BSSC हो चाहे BPSC हो या बिहार SI हो। तो सुधारों का वर्ष किसने घोषित किया, रक्षा मंत्रालय ने, ठीक है। नेक्स्ट है कि नेक्स्ट है पद्म पानी लाइफ अचीवमेंट पुरस्कार सम्मानित किसे किया गया है। तो साईं प्रांजपे किया गया, ठीक है। नेक्स्ट है कि ये देखिए बिहार SI में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसी बार बिहार SI का पूछा हुआ है। आपको ये क्वेश्चन मिलेगा, आपको बिहार SI जो 18 तारीख को जो एग्ज़ाम हुआ था सेकेंड शिफ्ट में, उसमें एक क्वेश्चन पूछा हुआ है कि ICC की ताज़ा टेस्ट रैंकिंग में किस भारतीय गेंदबाज को प्रथम स्थान मिला। तो जसप्रीत बुमराह को मिला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि देश का पहला, अब ये जो प्रश्न है देश का पहला, यानी एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, जो देश में पहला हुआ है, ठीक है। कुछ कुछ चीज़ें जो देश में पहले होती है उसे हमेशा याद रखना, क्योंकि ये इन्वायरमेंट का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इन्वायरमेंट का जो क्वेश्चन है अब सारे आयोग का ट्रेंड बन गया है। अब डायरेक्ट कहीं से क्वेश्चन नहीं आता है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री कौन है या राज्यपाल कौन है। तो उस क्वेश्चन को मॉडरेट करता है, तो कहीं ना कहीं ये सब क्वेश्चन जो होता है मेन फोकस में होता है, ठीक है। तो जो देश का पहला जो कोस्टल एंड वर्ल्ड वाइड सीनस जो शुरुआत हुई है जामनगर मरीन नेशनल पार्क में, ठीक है। इसका मतलब होता है कि जो तटीय जो जनगणना होती है पक्षी का, उसको लेकर कहा गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट है कि किस राज्य के वन विभाग ने महाभारत पे आधारित एक उद्यान विकसित किया। तो उत्तराखंड ने किया है। कौन किया है, उत्तराखंड ने, ठीक है। नेक्स्ट, ग्रीन गैस उत्सर्जन में, ये जो क्वेश्चन है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है,
ये इसलिए इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि हमेशा से इसका कोई ना कोई रिपोर्ट जारी करता है, कभी कोई संस्था करती है तो कभी कोई संस्था करती है, तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। ये हर संस्थान द्वारा अलग अलग होती है, तो इसलिए इस क्वेश्चन को हम लोग टारगेट नहीं लेंगे, ठीक है। अब रही बात की किस राज्य ने सावित्रीबाई फुले जयंती को शिक्षक रूप में मनाया, तो ये तेलंगाना मनाया, लेकिन ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट नहीं हो सकता क्योंकि ये तेलंगाना का न्यूज़ है। तो ऐसा नहीं है कि अदर राज्य का नहीं पूछा जाता, लेकिन अदर राज्य का क्या पूछा जाता है, तो उपलब्धि वगैरह पूछा जाता है, जिससे कि हमारा स्टेट उससे प्रभावित हो। तो ये सब चीज़ें जो जयंती वगैरह मनाया जाता है, ये उसका कल्चर होता है, किसी भी स्टेट का कल्चर होता है। तो दूसरे स्टेट का कल्चर शायद ही बिहार में पूछा जाए या सेंट्रल लेवल में पूछा जाए, वो उसका प्रश्न है, तो ये क्वेश्चन को भी हम लोग नहीं देखेंगे, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 4 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहा ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का उद्घाटन किया है। ये जो महोत्सव से जो प्रश्न होते हैं, वो हर एग्जाम में एक ना एक प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस बार जो ग्रामीण भारत महोत्सव हुआ वो नई दिल्ली में हुआ, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि तेंजिंग यांगी किस देश की पहली महिला, मतलब किस राज्य की पहली महिला, तो किस राज्य, किसी भी राज्य की जो पहली महिला है तो बनी है, अधिकारी बनी है, तो अरुणाचल प्रदेश की, ठीक है। ये आईपीएस हैं, ठीक है। फिर अपनी सेना को जानो मेले का आयोजन कहाँ किया गया, हैदराबाद में, यानी कि अपनी सेना को जानो कार्यक्रम जो आयोजन हुआ है कहाँ हुआ, हैदराबाद में हुआ, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, जो फिल्म महोत्सव होते हैं उससे कोई भी एग्जाम हो, चाहे एसएससी क्यों ना हो या बिहार एसएससी हो या बीपीएससी हो, तो उसमें से फिल्म से संबंधित एक प्रश्न जरूर आते हैं, फिल्म हो गए या फिर खेल से संबंधित क्वेश्चन है, तो उससे एक क्वेश्चन फिक्स है। तो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ, नैनीताल में हुआ, ठीक है। नहीं देखते हैं। नेक्स्ट है कि 4 जनवरी 2025 को वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद यानी ग्रीन जीडीपी में जोड़ने वाला पहला राज्य कौन बन गया, तो छत्तीसगढ़ बना है। कौन बना है, छत्तीसगढ़। फिर कह रहा है कि फिर आइसलैंड डेवलपमेंट एजेंसी यानी द्वीप विकास एजेंसी की 7वीं बैठक की अध्यक्षता किसने किया, तो अमित शाह ने किया, ठीक है। नेक्स्ट, किस बैंक ने हर घर लाखपति योजना लॉन्च किया है, तो एसबीआई ने। ये जो क्वेश्चन पूछा हुआ है ना, ये 28 पद जब आया था मद्य निषेध में, तो उसमें से ये प्रश्न पूछा गया, हर घर लाखपति, उसमें से ये भी था कि इसमें कितने रुपए तक का प्रावधान किया गया है, तो 1 लाख प्लस, कितना किया गया, 1 लाख प्लस का, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, कितने रुपए का प्रावधान किया, 1 लाख प्लस का, ठीक है। नेक्स्ट है कि आईआईटी, किस आईआईटी ने मृदा प्रदूषण से निपटने के लिए बैक्टीरिया विकसित किया, तो ये किया आईआईटी मुंबई। अब ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न इन्वायरमेंट के बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, क्योंकि ये एसएससी जो सेंट्रल लेवल के एग्जाम हुआ तो उसमें पूछा हुआ है सीजीएल में, और फिर हाँ, और ये सीजीएल में कब पूछा हुआ है, तो 15 सितंबर जो सेकेंड शिफ्ट हुआ था उसमें इस क्वेश्चन को पूछा गया है। तो आईआईटी ने मृदा मृदा प्रदूषण निपटने के लिए बैक्टीरिया विकसित किया, तो आईआईटी मुंबई ने, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि दुनिया जो 6 जनवरी 2025 को दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क वाला देश कौन बन गया, तो भारत। अब भारत तो बना है तीसरा, तो क्वेश्चन आ सकता है कि पहला कौन बना है, तो यूएसए बना है और सेकेंड में चाइना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 6 जनवरी 2025 को कहाँ भारत का पहला वैश्विक मत्स्य पालन क्लस्टर शुरू किया गया। जो मत्स्य पालन क्लस्टर हुआ है सिक्किम में हुआ, किसने कहा हुआ, सिक्किम में। इसका जो उद्घाटन किया किसने किया था, इसका जो उद्घाटन किया राजीव रंजन ने किया, ठीक है। राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह, ठीक है, ललन सिंह। ये क्या है, ये तो मत्स्य मंत्री, ठीक है। फिर 6 जनवरी 2025 को किस आईआईटी ने कैंसर थेरेपी के लिए इंजेक्टेबल हाइड्रोजनल विकसित किया, तो आईआईटी गुवाहाटी ने किया, ठीक है। फिर क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने बेमौसम बारिश को प्राकृतिक आपदा घोषित किया, तो उड़ीसा ने। ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एनटीपीसी जो अंडर ग्रेजुएट जो एग्ज़ाम हुआ था 1 सितंबर को, ठीक है, और सेकेंड शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। 1 सितंबर के, सॉरी 12 सितंबर के पूछा हुआ है, ठीक है। फिर दूसरा है कि पहला जल्लीकट्टू का आयोजन कहाँ हुआ, तमिलनाडु में। ये जल्लीकट्टू एक और चीज़, त्यौहार से भी क्वेश्चन आते हैं, त्यौहार से स्टैटिक्स टाइप के क्वेश्चन एक दो पूछ लिए जाते हैं कोई भी आयोग में, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है किस केंद्रीय मंत्री भारत पोल पोर्टल लॉन्च किया था, अमित शाह ने। भारत पोल पोर्टल किसने लॉन्च किया है, अमित शाह ने। ये किसके साथ मिलकर, प्लस सीबीआई, सीबीआई के साथ मिलकर, ठीक है। कहीं कहीं अमित शाह की जगह पे सीबीआई रहेगा, तो दोनों सही है, ठीक है। ब्रिक्स का 10वां पूर्ण सदस्य देश कौन बना है, इंडोनेशिया। ये जो प्रश्न पूछे हैं आप, अगर यूपीएससी
2025 का आप अगर क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें ये प्रश्न पूछा हुआ है 2025 यूपीएससी के, कि ब्रिक्स का पूर्ण 10वां सदस्य कौन है, इंडोनेशिया बना है, ठीक है। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है ये कहेंगे कि राष्ट्र आपातकाल वगैरह लग गया है 60 दिनों के लिए घोषणा इक्वाडोर में, तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन अब नहीं बन सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कंट्री जो अनस्टेबल हो गए चुके हैं। बहुत सारे कंट्रियों में अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे लगा हुआ है, इक्वाडोर में 1 साल पहले लगा हुआ था। तो अब 1 साल पुराना तो पूछेगा नहीं आयोग, कभी भी पूछेगा तो बहुत है तो एग्जाम से 2 महीना 3 महीना पहले का प्रश्न पूछ सकता है, 1.5 साल 2 साल पुराना पूछेगा नहीं, क्योंकि उसके बीच इक्वाडोर के बाद बहुत सारे ऐसे कंट्री है जहाँ पे आपातकाल घोषणा हुआ था। ये भी क्वेश्चन को हम लोग नहीं देखेंगे, ठीक है। तो बहुत सारे क्वेश्चन को इसलिए भी स्किप कर रहे हैं ताकि जैसे खेल से जो संबंधित है, तो खेल में संबंधित जो भी है जनवरी 2025 का तो अब चेंज हो जाएगा, तो जो भी अब पूछा जाएगा वो तो जनवरी 2026 का पूछेगा, इसलिए ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप ध्यान नहीं रखेंगे, ठीक है। क्योंकि हम लोग को क्विक रिवीजन करना है, तो क्विक रिवीजन में टू द पॉइंट हम लोग पढ़ते हैं, टू मुद्दा को लेते हैं, ठीक है, कि कौन से क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पढ़ने के लिए। बाकी जैसे जैसे आगे हम लोग बढ़ेंगे वैसे वैसे क्वेश्चनों की संख्या में बढ़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि जनवरी 2025 को किसने इंग्लैंड के बर्मिंघम में ब्रिटिश जूनियर ओपन में अंडर 70 गर्ल्स सिंगल खिताब जीते, अनाहा सिंह ने जीता, ठीक है। तो अनाहा सिंह इसलिए इंपॉर्टेंट है ताकि बिहार एसआई में भी इसका जिक्र कर चुका है, बिहार एसआई एग्जाम में भी अनाहा सिंह के बारे में, तो कहीं ना कहीं आने वाले जो भी बिहार के एग्जाम होंगे उसमें भी इनका जिक्र होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत में अस्थमा की जांच के लिए ची पेयर ऐप लॉन्च किया है, तो जो सी पेयर हुआ है सिप्ला ने किया। सिप्ला क्या है, फार्मास्यूटिकल कंपनी है, ठीक है। सिप्ला जो है फार्मास्यूटिकल कंपनी है और इसने क्या विकसित किया है, तो सी पेयर अस्थमा के इलाज के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है कि भारतीय जो प्रवासी भारतीय दिवस समारोह का 18वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया, तो भुवनेश्वर में, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है यूपी पीसीएस जो है 2025 में पूछा हुआ है, एनटीपीसी में पूछा हुआ है और बीपीएससी में भी पूछा हुआ है, एएसओ में, एएसओ या और भी 2-3 एग्जाम हुए उसमें भी शायद ये प्रश्न का जिक्र किया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में एआई क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर को अगले 2 वर्षों में कितने निवेश करने की घोषणा की, $3 बिलियन। स्टेटमेंट में बीपीएससी का ये सब फेवरेट क्वेश्चन होता है ताकि स्टूडेंट को कन्फ्यूज किया जा सके, तो इस चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, बीपीएससी में जब इस टाइप का स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन रहे तो उसमें इसको भी सही मानना है कि डाटा वगैरह जल्दी वो गलत देता नहीं है, बेसिकली क्वेश्चन उसमें ऐसे 20-25% ही क्वेश्चन होता है जिसका डाटा वो गलत देता है, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन के डाटा सही देते हैं, ठीक है। नहीं देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि 8 जनवरी 2025 को किस राज्य सरकार ने छात्रों के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए गुणोत्सव, तो जो गुणोत्सव कार्यक्रम शुरू किया वो असम किया, किसने किया, असम, ठीक है। फिर नेक्स्ट कह रहा है कि जनवरी 2025 को किस राज्य सरकार ने वन अपराधों के गरुणाक्षी ऑनलाइन एफआईआर प्रणाली शुरू किया था, कर्नाटक ने। तो गरुणाक्षी ऐसे क्वेश्चन है, गरुणाक्षी जो है ऑनलाइन एफआईआर प्रणाली। नेक्स्ट है किस देश में माउंट ईबू ज्वालामुखी फटा है, तो इंडोनेशिया में फटा है, किस देश में फटा है, इंडोनेशिया में, ठीक है। किस राज्य सरकार ने पर्थ योजना स्टार्ट किया, तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश ने। किस राज्य ने लॉन्च किया है, तो मध्य प्रदेश ने, पर्थ योजना तो मध्य प्रदेश ने, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि जनवरी 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सिंधु लिपि को डिकोड करने के लिए $1 मिलियन इनाम की घोषणा किया, तमिलनाडु ने, ठीक है। फिर नेक्स्ट राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ हुआ था, नई दिल्ली में हुआ है, ठीक। अब ये दिव्य कला मेला जो 23वां जो है दिव्य कला मेला कहाँ हो, गुजरात में, लेकिन 23वां की जगह अब 26वां हो गया है, ठीक है, 26वां। और 26वां कहाँ हुआ है, पटना में हुआ है, ध्यान रखिएगा कहाँ हुआ है, पटना में, ठीक है। नहीं देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनवरी 2025 को किसे प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया, तो सैयद अनवर खुर्शीद को, किसको किया गया, सैयद अनवर खुर्शीद को, ठीक है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का नाम बदलकर क्या रखा है, डॉक्टर मनमोहन सिंह। ये डॉक्टर मनमोहन सिंह कौन थे, तो हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट है भारत के पहले केबल स्टे रेल ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो जम्मू कश्मीर में किया गया, कहाँ किया गया है, जम्मू कश्मीर में, ठीक। नेक्स्ट कह रहा है कि पीएम मोदी ने भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला कहाँ रखा है, विशाखापट्टनम में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि किस राज्य सरकार द्वारा बीमा सखी, ठीक है, बीमा सखी योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया, तो गोवा, बीमा सखी योजना गोवा, ठीक है। योजना हमेशा ध्यान रखिएगा, योजना से क्वेश्चन बराबर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो योजना वगैरह जो भी हैं, और देखिए ये अदर राज्य की योजना, इसको इसलिए हम लोग पढ़ेंगे क्योंकि
इससे हम लोग सीख सकते हैं, ठीक है। इस योजना वगैरह से क्या है, तो हम लोग सीखने का है, महिलाओं को कैसे आत्मनिर्भर बनाएंगे, तो उसी के लिए किया गया है, ठीक है। फिर नेक्स्ट, दक्षिण भारत की पहली संक्रामक रोग अनुसंधान और निदान निदान प्रयोगशाला कहाँ स्थापित किया जाएगा, बेंगलुरु में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11 जनवरी 2025 को किस भाषा को आधिकारिक रूप से शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया, तो मराठी को। अच्छा, कुल कितने जो है शास्त्रीय भाषाएं हैं, ठीक है, तो कुल 11 हैं, कितने 11 हैं, ठीक है। और इसका हम लोग ट्रिक बनाया था। उसका जो ट्रिक है वो इस प्रकार से है कि देखिए, MBA PA², तो M से मराठी, B से बंगाली, A से असमिया, P से पाली या P से प्रकृति। तो इस बार जो ऐड हुए हैं वो 5 ऐड हुए हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन में पूछा जाता है कि कितने इस बार ऐड किए गए हैं, 5। अब पुराना कितना था, 6। और जो पुराना सबसे पुराना तमिल था, कौन था, तमिल, ठीक है। अब कोसम T² से क्या होता है, तो कोसम T² से के से कन्नड़, ओ से ओडिसी, स से थाली, एस से एम से मणिपुरी, टी से तेलुगु और टी से तमिल, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, 11 जनवरी 2025 को कहाँ रोबोटिक प्रणाली का उपयोग करके दुनिया की पहली हृदय संबंधी टेली सर्जरी की गई, तो भारत में। कहाँ किया गया, भारत में, ठीक है। नेक्स्ट करें कि 2025 को आई रिपोर्ट के अनुसार भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग पिछले 10 वर्षों में कितने % की वृद्धि दर्ज की, तो 60%। यानी जो हमारा राष्ट्रीय राजमार्ग है वो 10 वर्षों में कुल 60% का वृद्धि दर्ज किया, कितना किया, 60%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य की पुलिस ने फीडबैक प्रणाली शुरू किया, तेलंगाना ने। किस राज्य ने शुरू किया, तेलंगाना ने, ठीक है। देश में पहला हिंदी प्रमाणन समाचार पाठ्यक्रम शुरू किया गया श्रीलंका में। तो किस देश में पहला हिंदी प्रमाणन पाठ्यक्रम शुरू किया गया, श्रीलंका में, ठीक है। नेक्स्ट है, भारतीय नौसेना को सौंपी गई 6ठी श्रेणी, किस श्रेणी की है, 6ठी श्रेणी की जो पनडुब्बी दी गई उसका नाम क्या है, तो बागसीर। बागसीर किस श्रेणी का पनडुब्बी है, तो 6ठी श्रेणी का, ठीक है। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा सोनमर्ग सुरंग का उद्घाटन किया, जम्मू कश्मीर में। कहाँ किया है, जम्मू कश्मीर में। जनवरी 2025 को किसने विकसित भारत 2047 के लिए युवा शक्ति का दृष्टिकोण नामक पुस्तक का विमोचन किया, नरेंद्र मोदी ने। तो विकसित भारत 2047 के लिए युवा शक्ति दृष्टिकोण नामक पुस्तक विमोचन किसने किया, नरेंद्र मोदी ने किया, ठीक है। नहीं देखते हैं। नेक्स्ट, पहला खो खो विश्व कप कहाँ शुरू हुआ, तो ये कहाँ शुरू हुआ, नई दिल्ली में। कहाँ शुरू हुआ, नई दिल्ली में। अच्छा, एक और चीज़ में देखेंगे कि खो खो जो विश्व कप का जो आयोजन हुआ उसका शुभंकर क्या था, तो ये शुभंकर तेजस और तारा है, क्या है, तेजस और तारा है। इसका जो ब्रांड एम्बेसडर था खो खो विश्व कप का, वो कौन था, वो थे सलमान खान और टाइगर श्रॉफ, ठीक है, ये सब भी ध्यान रखना है। भारतीय रेलवे ने कहा पेंट माई सिटी, तो क्वेश्चन आया कि पेंट माई सिटी जो है किस मंत्रालय ने शुरू किया, भारतीय रेलवे ने। कहाँ किया, तो प्रयागराज में, ठीक है। नहीं देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 85वां अखिल भारतीय पीठासीन सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ, तो पटना में। कहाँ हुआ है, पटना में, ठीक। नेक्स्ट है, किस राज्य का मरविकुलम पर्व त्योहार से हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है, तो केरल में, मरविकुलम, केरल। अब नॉर्मल जो है त्यौहार से क्वेश्चन नहीं आते हैं, अब हमेशा से ऐसे आते हैं जहाँ की जिसका नाम आप नहीं सुने होंगे। तो ये सब चीज़ें हमेशा ध्यान रखिएगा, करंट में जो भी त्यौहार रहता है उसको हमेशा याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट है कि किसने राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का शुभारंभ किया है, पीयूष गोयल ने। कहाँ की, इसका मुख्यालय तो निजामाबाद, तेलंगाना में, ठीक है। अरे BPSC ASO का क्वेश्चन है, निजामाबाद। अब पूछा जाए कि ये जो हल्दी बोर्ड के अध्यक्ष कौन है, तो पल्ले पल्ले गंगा राम रेड्डी, ठीक है, पल्ले गंगा राम रेड्डी, ठीक है। किस राज्य सरकार द्वारा इमरजेंसी दौरान जेल गए लोगों को पेंशन देगी, तो उड़ीसा। जेल गए लोगों को इमरजेंसी दौरान कौन देगी, उड़ीसा, ठीक है। नेक्स्ट, किस देश ने दुनिया सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन इंजन बनाया, तो भारत ने। किसने बनाया, भारत ने, ठीक है। कनोवा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तेलंगाना। कनोवा महोत्सव, तेलंगाना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 जनवरी 2025 को मोदी ने कहा एशिया के दूसरे सबसे बड़े इस्कॉन मंदिर का उद्घाटन किया, नवी मुंबई में। कहाँ किया है, नवी मुंबई में, ठीक है। नेक्स्ट है, चर्चा में रही पवना नदी किस राज्य से बहती है, तो महाराष्ट्र में। पवना नदी किस राज्य में बहती है, महाराष्ट्र में, ठीक। नेक्स्ट कह रहा है, 15 जनवरी 2025 को कौन सी ऐसी निजी कंपनी बनी जिसके पास उपग्रह का अपना समूह था, पिक्सेल। कौन बना है, पिक्सेल, ठीक है।
गान नगाए उत्सव का आयोजन किस राज्य में शुरू किया गया? तो मणिपुर में। किस राज्य में? मणिपुर में। ठीक। नेक्स्ट कह रहा है कि पूर्वी भारत की पहली खगोलीय वेधशाला, पूर्वी भारत की पहली खगोलीय वेधशाला कहाँ उद्घाटन किया? पश्चिम बंगाल में। कहाँ किया गया? पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट है कि फ्यूचर मिनरल्स फोरम 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? रियाद में हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट है नवभारत साक्षर कार्यक्रम उल्लास के तहत कौन सा केंद्र शासित प्रदेश पूर्ण रूप से साक्षर बना? लद्दाख। ठीक है। और राज्य पूछेगा तो हिमाचल प्रदेश। ठीक है। राज्य में कौन है? हिमाचल प्रदेश है। ठीक। फिर पूछ रहा है कि अंतरिक्ष में मानव रहित डॉकिंग हासिल करने वाला चौथा देश कौन बना? भारत। कौन बन गया? भारत। ठीक है। नहीं देखते हैं। नेक्स्ट 16 जनवरी 2025 को भारत ने ब्रह्मोस सुपर क्रूज मिसाइल के निर्यात के किस देश के साथ डील किया? तो इंडोनेशिया। किस देश के साथ डील किया? इंडोनेशिया के साथ। ठीक है। नेक्स्ट है न्यू ग्लेन रॉकेट को सफलतापूर्वक किसने लॉन्च किया? ब्लू ओरिजिन ने। ठीक है। फिर नेक्स्ट है आर्कियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंटल म्यूजियम का उद्घाटन किस शहर में किया गया? बड़नगर में। किस शहर में किया गया? बड़नगर में। नेक्स्ट है भारत रन भूमि दर्शन ऐप किसने लॉन्च किया? राजनाथ सिंह ने किया है। ठीक है। फिर नेक्स्ट है कि 17 जनवरी 2025 को किसने ज़्यादा ग्रैंड स्लैम मैच खेलने का रिकॉर्ड बनाया? तो नोवाक जोकोविच ने। किसने? और ये कितना मैच जीता है? 400 प्लस। ये क्वेश्चन ऐसे करके पूछा हुआ है स्टेटमेंट बेस्ट में किसी प्रीवियस एग्जामों में कि कितने मैच उन्होंने खेला है, तो 400 प्लस मैच को खेला। ठीक है। फिर नेक्स्ट है कि जनवरी 2025 के सूचना अनुसार किस देश के संविधान से धर्मनिरपेक्षता शब्द को हटाया गया है या हटाया जाएगा? तो अभी हटा दिया गया बांग्लादेश से। ठीक है। बांग्लादेश जो है धर्मनिरपेक्ष देश नहीं अब कहलाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है कि भारत और किस देश के, सॉरी ये क्वेश्चन नहीं है। नेक्स्ट है कि 18 जनवरी 2025 को 100 से अधिक यूनिकॉर्न के साथ कौन तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बना? भारत। तो तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप यूनिकॉर्न कौन बन गया? भारत बन गया। ठीक है। किस देश ने पहला खो खो वर्ल्ड कप 2025 जीता? तो भारत जीता। कौन जीता? इसका आयोजन कहाँ हुआ था? दिल्ली में। ठीक है। कहाँ हुआ था? दिल्ली में। ठीक। देख सकते हैं। नेक्स्ट है कि संचार साथी ऐप किसने लॉन्च किया? तो ये किया ज्योतिराज सिंधिया ने। किसने लॉन्च किया? ज्योतिराज सिंधिया ने। ठीक है। नेक्स्ट है कि उत्तराखंड सरकार ने कार्बन न्यूट्रलिटी हासिल करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया? तो आइसलैंड के साथ किया है। किस देश के साथ किया है? आइसलैंड। फिर नेक्स्ट है जनवरी 2025 को तीसरा राष्ट्रीय खान यानी जो खनन मंत्री होता है, ठीक है, खनन मंत्रियों की जो सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ? तो उड़ीसा में हुआ है। कहाँ हुआ? उड़ीसा में। ठीक है। नेक्स्ट देख रहे हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि जनवरी 2025 को कौन सा देश ब्रिक्स का भागीदार देश बना है? तो ब्रिक्स का भागीदार देश बना है नाइजीरिया। कौन बना है? नाइजीरिया। ठीक है। इस बार जो ब्रिक्स सम्मेलन होने वाला कहाँ होने वाला है? इंडिया में होने वाला है। ध्यान रखिएगा, इंडिया में ब्रिक्स सम्मेलन होने वाला है। ठीक है। नेक्स्ट है 22 जनवरी 2025 को किस राज्य के बदहाल गांव को संक्रामक घोषित किया गया था? जम्मू कश्मीर को किया गया। ठीक है। फिर नेक्स्ट है दीनदयाल उपाध्याय कृषि मजदूर कल्याण योजना शुरू किया गया छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट है किस सरकार ने किस योजना को 10 वर्ष पूरे हुए हैं सरकार की? तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना 10 वर्ष पूरे हुए हैं। जनवरी 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कवचम आपदा प्रणाली लॉन्च किया? कवचम केरल। एक और चीज़ ध्यान रखें, केरल का नाम बदलकर केरलम है। क्या है? केरलम। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। हाल में किस राज्य में प्राचीन उमा महेश्वर धातु मूर्ति मिली है? तो ये मिली है कर्नाटक में। कहाँ मिली है? कर्नाटक में उमा महेश्वर। ये आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन है, तो आर्ट एंड कल्चर अगर आपके एग्जाम में आएंगे तो ये सब चीज़ों को हमेशा ध्यान रखिएगा। मंदिर कल्चर हो गया, ये सब मूर्ति कल्चर हो गया। ठीक है। अमेरिका का अगला जो कह रहा है कि यहाँ पे अमेरिका का अगला विदेश मंत्री तो मार्को रूबियो है। ठीक है। नेक्स्ट दुनिया की सबसे लंबी सुरंग का अनावरण किस देश ने किया? तो चाइना ने किया। ठीक है। तियानशेन सुरंग इसका नाम है। फिर नेक्स्ट जनवरी 2025 को किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के वर्जिन नारियल तेल को जीआई टैग मिला था? अंडमान निकोबार को। किसको मिला? अंडमान निकोबार को। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है जनवरी 2025 को जारी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत का स्थान कैमा है? तो चौथा। पहला नंबर कौन है? अमेरिका है। ठीक है। फिर नेक्स्ट है कि भारत के शीर्ष शतरंज खिलाड़ी कौन बन गए थे? डी गुकेश। शतरंज पे हमेशा से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। इस बार भी बिहार एसआई में लगभग 3 शिफ्ट में शतरंज से क्वेश्चन थे और 2 शिफ्ट का तो ऐसा क्वेश्चन था जो रिपीट किया हुआ था। ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, शतरंज से संबंधित क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा। खेलो इंडिया विंटर गेम 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? लद्दाख में। इसका जो शुभंकर है वो क्या है? हिमालयन किंगफिशर। क्या है?
हिमालयन किंगफिशर नहीं है, इसका जो है वो है हिम तेंदुआ, ठीक है, हिम तेंदुआ, ठीक, ध्यान रखिएगा, हिम तेंदुआ, ठीक है। नेक्स्ट है, किस देश ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता दिया? तो थाईलैंड ने दिया। किस देश ने दिया समलैंगिक मान्यता? तो थाईलैंड ने। बोई मेला का आयोजन कहाँ किया गया? कोलकाता में। बोई मेला कहाँ हुआ है? कोलकाता में हुआ है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि 24 जनवरी 2025 को किस राज्य सरकार ने सम्मान संजीवनी ऐप लॉन्च किया? तो हरियाणा ने किया। किसने किया? हरियाणा ने। फिर नेक्स्ट है, किस देश के राष्ट्रपति ने क्रिप्टो करेंसी कार्यकारी समूह बनाने की मंजूरी दिया? तो अमेरिका ने दिया। किसने दिया है? अमेरिका ने। नेक्स्ट है कि जनवरी 2025 को किसने राजस्थान में भारत पाकिस्तान सीमा पे ऑपरेशन सर्द हवा शुरू किया? तो बीएसएफ ने किया। किसने किया? बीएसएफ ने। फिर नेक्स्ट है, कौन सा देश पेरिस जलवायु समझौते से बाहर हुआ? तो अमेरिका हुआ। और अमेरिका WHO से भी बाहर हुआ, WTO से भी बाहर हुआ, ध्यान रखिएगा। और 2-3 चीज़ें हैं जिससे बाहर हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि जनवरी 2025 को T20 में बिना आउट हुए सर्वाधिक रन बनाने वाले रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया? तो तिलक वर्मा ने बनाया। कुल कितने रन बनाए? 318 रन, ठीक है। तो खेल से संबंधित क्वेश्चन बराबर BPSC वगैरह एग्जाम में पूछे जाते हैं, या बिहार के कोई भी एग्जाम में जो है खेल से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और SSC सेंट्रल में भी आते हैं, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में जारी नीति आयोग के प्रथम वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में कौन सी इस पर रहा है? तो उड़ीसा रहा है। कौन सी इस पर रहा है? उड़ीसा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 26 जनवरी 2025 को मनाया गया 76वें गणतंत्र दिवस 2025 का थीम क्या है? तो स्वर्णिम भारत और विरासत और विकास। क्या? स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। अच्छा, 2026 का कौन है? तो वंदे मातरम है। कौन है? वंदे मातरम, ठीक है। और 2026 में कौन थे मुख्य अतिथि? तो मुख्य अतिथि जो थे यूरोपियन यूनियन के अध्यक्ष थे, ठीक है, एंटोनियो कोस्टा और उर्सुला वॉन डेर लेयर, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत और किस देश ने शामपुर सौर संयंत्र के लिए ऊर्जा मूल्य निर्धारण किया? शामपुर सौर ऊर्जा। शामपुर सौर ऊर्जा श्रीलंका। शामपुर सौर ऊर्जा संयंत्र के साथ निर्धारण किया गया मूल्य? तो श्रीलंका का, ठीक है। नेक्स्ट है, जनवरी 2025 को किसे 2024 के लिए T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर चुना गया? अर्शदीप सिंह को। किसको चुना गया? अर्शदीप सिंह को, ठीक है। फिर नेक्स्ट, 6ठा अंतर्राष्ट्रीय बाजरा महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ? बेंगलुरु में। ये जो क्वेश्चन आप पूछे गए हैं, ये क्वेश्चन पूछे गए BSSC जो फील्ड असिस्टेंट का जो एग्जाम हुआ था उसी में ये क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, नेक्स्ट है कि 6ठा अंतर्राष्ट्रीय बाजरा महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ? तो बेंगलुरु में हुआ। कहाँ हुआ? बेंगलुरु में, ठीक है। नेक्स्ट पूछा गया कि ICC महिला वनडे क्रिकेट ऑफ द ईयर किसे चुना गया? स्मृति मंधाना को। किसे चुना गया? स्मृति मंधाना को। ये भी क्वेश्चन SI में पूछा हुआ है, बिहार SI में इसी बार का क्वेश्चन में पूछा हुआ है 21 तारीख के फर्स्ट शिफ्ट में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। फिर नेक्स्ट है, किसने युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली संजय को हरी झंडी दिखाई? तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। किसने दिखाया? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने, ठीक है। भारत सरकार कब तक 10,000 GI टैग लक्ष्य रखा है? तो 2030 तक, ठीक। फिर नेक्स्ट है कि एक समान नागरिक संहिता यानी UCC को लागू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया? उत्तराखंड। कौन बना है? उत्तराखंड। नेक्स्ट है 29 जनवरी 2025 को पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में मुख्यमंत्री मोबाइल ऑपरेशन थिएटर शुभारंभ किया गया? तो नागालैंड में किया गया। किस राज्य में किया गया? नागालैंड में, ठीक है। नेक्स्ट है 29 जनवरी 2025 को यूनेस्को ने इंदौर और किस सिटी को वेटलैंड के रूप में मान्यता दी? उदयपुर को। यूनेस्को ने इंदौर सिटी को और किस सिटी को वेटलैंड की मान्यता दी? उदयपुर को, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, 30 जनवरी 2025 को किस राज्य के सोरोंग जिले में देश का पहला जैविक मत्स्य पालन केंद्र शुरू हुआ? तो सिक्किम हुआ। किस में हुआ? सिक्किम में। फिर नेक्स्ट 30 जनवरी 2025 को असम के मुख्यमंत्री ने किस शहर को राज्य की दूसरी राजधानी बनाने की घोषणा की? डिब्रूगढ़। किसको किया है? डिब्रूगढ़ को। नेक्स्ट है 30 जनवरी 2025 को ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है बिहार। कौन बना है? बिहार बना है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि जनवरी 2024 को, यहाँ तो 25 होना चाहिए, यहाँ गलती में स्प्रिंट है। तो 31 जनवरी 2025 को किसने डिजिटल करेंसी बीम कॉइन की शुरुआत किया? तो बिम्स्टेक। जितने बिम्स्टेक के जो सदस्य हैं उन्होंने बीम कॉइन का शुरुआत करने की घोषणा किया, ठीक है। फिर नेक्स्ट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी ISS पर जाने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन बने? शुभांशु शुक्ला, ठीक है। अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन और अंतरिक्ष में अगर सिर्फ क्वेश्चन आएगा कि अंतरिक्ष में
तो अंतरिक्ष में जो गए हैं वो राकेश शर्मा गए हैं पहला, ठीक, ध्यान रखिएगा, राकेश शर्मा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 31 जनवरी 2024 को सुनीता विलियम्स ने रिकॉर्ड कितने घंटे स्पेस वॉक किया? तो 62 घंटा, ठीक है। एक और चीज़ इसके बारे में क्वेश्चन एसएससी पूछा हुआ है, जो सेंट्रल लेवल का एसएससी हुआ था उसमें पूछा था कि उनका जन्म स्टेटमेंट दे के पूछा था कि क्या उनका जन्म भारत में हुआ था? तो बिल्कुल नहीं, उनका जन्म भारत में नहीं हुआ, तो बल्कि यूएसए में हुआ था। और यूएसए कहाँ? यूक्लिड में हुआ था, ठीक है। और ये यूपी पीसीएस में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है ये स्टेटमेंट में डाल के, ठीक है। बाकी आज के लिए जनवरी इतना ही स्पीडी का। दोस्तों स्पीडी ख़त्म हो गया, अब हम लोग स्टार्ट करने वाले प्रतियोगिता दर्पण, ठीक है। अब प्रतियोगिता दर्पण में ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि स्पीडी में नहीं देखने को मिले हैं। और भी ये भी एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि कुछ कुछ क्वेश्चन को स्टेटमेंट बेस्ड आयोग बना रहा है, तो जो उसमें डाटा वगैरह रहेगी वो आपको इसमें कवर कर दिया जाएगा, ठीक है। कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो रिपीटेड होंगे लेकिन उसमें बहुत सारे डाटा जुड़े होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अब प्रतियोगिता दर्पण के जो भी महत्वपूर्ण जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन है विश्व ऑडियो विजुअल एवं मनोरंजन शिखर सम्मेलन यानी वेब्स शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी कौन देश कर रहा है? तो ये करेगा भारत। कौन सा देश करेगा? भारत। वेब शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन कर रहा है? भारत कर रहा है, ठीक है। देखते हैं। एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, भारत में जो इसका मेजबानी हो रहा है ना वो हो रहा है मुंबई में। कहाँ हो रहा है? मुंबई में, ठीक है, मुंबई। नेक्स्ट है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान किस राज्य या यूनियन टेरेटरी में महिला मतदाताओं का प्रतिशत देश में सबसे अधिक था? तो पुडुचेरी का था। किसका था? पुडुचेरी का, ठीक है। इसके डाटा कुछ देख लेते हैं। तो पुडुचेरी में जो निर्वाचन अधिकारी के प्रेस बयान के अनुसार 10,23,699 मतदाताओं में 5,42,979 यानी 53% महिला थी। ध्यान रखिए 53% जो थी महिला थे, ठीक है। नेक्स्ट कर 78वां संतोष ट्रॉफी कौन जीता? तो वेस्ट बंगाल जीता है। कौन जीता है? वेस्ट बंगाल। इसमें देखते हैं कुछ और चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट है। इसमें इंपॉर्टेंट है कि जो इसके उप विजेता रहा है वो केरला रहा है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है किस राज्य के तिरुवल्लुर प्रतिमा और विवेकानंद रॉक मेमोरियल को जोड़ने वाले समुद्र के ऊपर भारत के पहले ग्लास ब्रिज का उद्घाटन किया गया? तो किया गया कन्याकुमारी तमिलनाडु में। कहाँ किया गया? कन्याकुमारी तमिलनाडु में, ठीक है। इसमें इमेज भी आप देख सकते हैं, इस टाइप का वो बनाया गया था पुल, यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पे कनेक्ट करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है किस देश ने दुनिया सबसे तेज हाई स्पीड ट्रेन CR450 प्रोटोटाइप लॉन्च किया है? तो ये क्या है? चाइना ने। किसने किया है? चाइना ने, ठीक है। इसरो ने किस रॉकेट की मदद से स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट का मिशन सफल परीक्षण किया था? ये किया PSLV 360 से। किससे किया? PSLV 360। इसके बारे में विशेष नीचे देखते हैं। जो स्पेस डॉकिंग जो किया गया था उसको किया गया था PSLV 360 से, ठीक है। और इसमें टारगेट और चेजर दो जो थे इसके अंतरिक्ष यान को प्रक्षेपित किया गया था, ठीक है, टारगेट और चेजर को, ठीक है। नेक्स्ट है किस कंपनी लगातार दूसरे वर्ष ग्रेट प्लेस टू वर्क प्रमाणन प्राप्त किया था? ये किया स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। किसने किया? सेल ने। किसने किया? सेल ने, ठीक है। नेक्स्ट है किस IIT ने दर्द रहित इंजेक्शन के लिए सुई रहित सिरिंज का विकसित किया है? तो ये किया है IIT बॉम्बे ने। किसने किया? IIT बॉम्बे ने, ठीक है। नेक्स्ट है किस मंत्रालय ने 5 देशों की डिजिटल प्लेटों पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई है? तो वित्त मंत्रालय ने की लगाया। किसने लगाया? वित्त मंत्रालय ने, ठीक है। नेक्स्ट है जनवरी 2025 में किस खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न सम्मानित किया जाएगा? तो किया जाएगा मनु भाकर को, डी गुकेश को, हरमनप्रीत सिंह को और प्रवीण कुमार को, यानी उपयुक्त में से सभी को, ठीक है। फिर नेक्स्ट जनवरी 2025 में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI के CEO कौन बने? तो ये बने भुवनेश कुमार। कौन बने हैं? भुवनेश कुमार, ठीक है, ध्यान रखिएगा। जनवरी 2025 में किस राज्य सरकार ने हिंदू और सिख पुजारियों के लिए पुजारी ग्रंथ सम्मान योजना शुरू किया? तो किया है दिल्ली ने। किसने किया है? दिल्ली ने, ठीक है। और इसमें जो मासिक जो मानदेय होगा 18,000 रुपये का होगा, ठीक है। किस वर्ष को संयुक्त राष्ट्र ने सहकारी क्वांटम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और शांति विश्वास के रूप में वर्ष के रूप में घोषित किया है? देखिए 2025 में। किस में किया? 2025 में, ठीक है।
नेक्स्ट है कि किस वर्ष तक अंटार्कटिका में मैत्री की जगह मैत्री 2 अनुसंधान केंद्र स्थापित होगा? तो ये होगा 2029 तक में। कब होगा? 2029 तक में, ठीक है। एक और चीज़ यहाँ ध्यान रखिएगा, जो आर्कटिक क्षेत्र में 3 जो अनुसंधान बेस स्टेशन का निर्माण किया गया था, ठीक है। इसमें पहला था दक्षिण गंगोत्री, 1983 में खुला था। मैत्री था 1988 में, भारती था 2012 में, ठीक है। लेकिन मैत्री और भारती जो है अभी चालू है, बाकी जो दक्षिणी गंगोत्री है वो ख़त्म हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है कि जनवरी 2025 की आई रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 में भारत के ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन पिछले वर्ष 2019 की तुलना में कितने % कमी आया? तो ये है 7.93% का। किसने है? 7.93% का, ठीक है। किस राज्य में भारत का पहला बाल कैंसर अस्पताल स्थापित किया जाएगा? तो बाल कैंसर अस्पताल जो होगा पटना में स्थापित किया जाएगा, पटना के फुलवारी शरीफ में। फुलवारी शरीफ में जो महावीर कैंसर संस्थान है वहीं पे इसका स्थापना किया गया है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। वर्ष 2025 के बाद जन्म लेने वाले बच्चों की नई पीढ़ी को किस नाम से जाना जाएगा? तो उसको जाना जाएगा बीटा जनरेशन। किससे? बीटा जनरेशन। हम लोग जो है जेड जेन है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। जैसे किस राज्य के वन विभाग महाभारत पर आधारित एक उद्यान विकसित किया? तो उत्तराखंड ने किया, ठीक है। 1 जनवरी 2025 को आधिकारिक तौर पर कौन से 2 देश यूरोपीय संघ के शेंगेन क्षेत्र के पूर्ण सदस्य बन गए? तो ये बने हैं रोमानिया और बुल्गारिया। रोमानिया और बुल्गारिया, ठीक है। जैसे किस देश ने 1 जनवरी 2025 से प्रभावी पुराने रिजॉर्ट शुल्क को बदलते हेतु नया पर्यटन कर यानी टूरिस्ट टैक्स किस देश ने लगाया? तो ये लगाया है रूस ने। इस यहाँ पे दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चन आपको नए नए देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो घबराइए मत, हमारे साथ जुड़े रहिए। आपकी आने वाली जो भी एग्ज़ाम होगा उसमें सारे करंट को कवर करा लिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है जनवरी 2025 को नई दिल्ली में आयोजित ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का उद्घाटन किसने किया? तो किया है नरेंद्र मोदी ने, ठीक है। और एक और चीज़ का जो आदर्श वाक्य है वो गांव बढ़े तो देश बढ़े, ठीक है। यही आदर्श वाक्य, ध्यान रखिएगा आदर्श वाक्य को, ठीक है। नेक्स्ट है किस आईआईटी ने कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के साथ मिलकर प्रोजेक्ट विस्तार की शुरुआत की? प्रोजेक्ट विस्तार किसने स्टार्ट किया? आईआईटी मद्रास ने, ठीक है। और किससे संबंधित है? एग्रीकल्चर से, ठीक है, एग्रीकल्चर से संबंधित है, ठीक। नेक्स्ट किस आईआईटी ने मृदा प्रदूषण से निपटने और कृषि को बढ़ावा देने के लिए एक बैक्टीरिया विकसित किया? तो ये किया आईआईटी बॉम्बे ने। किसने किया? आईआईटी बॉम्बे ने। इसे हमेशा ध्यान रखिए, ट्रिक आपको बता देता हूँ। बॉम्बे जो है ज़्यादातर जितने बैक्टीरियल जो भी होते हैं, बैक्टीरिया है जो भी मतलब बायोलॉजिकल टर्म में आएंगे वो आपको आईआईटी बॉम्बे मानना है, ठीक है। केंद्र सरकार ने संपत्ति की ई नीलामी के लिए संशोधित पोर्टल को किस नाम से लॉन्च किया था? इसको किया है बैंकनेट पोर्टल। बैंकनेट पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो केंद्र सरकार ने संपत्ति की ई नीलामी के लिए, ठीक है, ई नीलामी के लिए, ठीक। नेक्स्ट करें कि अमेरिकी प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ द फ्रीडम पाने वाले पहले फुटबॉलर खिलाड़ी कौन बने? लियोन मेसी बने, ठीक है। कौन बने? लियोन मेसी। नेक्स्ट उत्तराखंड में आयोजित होने वाले 38वीं राष्ट्रीय खेलों का मसाल क्या है? तो इसका मसाल जो तेजस्विनी है, ठीक है। इसका जो उद्घाटन किया है पीएम मोदी किए हैं, ठीक है। ये भी पूछा हुआ है एग्जाम में, उद्घाटन कौन किया? पीएम मोदी, ठीक है। नेक्स्ट करें किस आईआईटी ने एशिया की सबसे बड़ी सेल वेब बेसिन अनुसंधान सुविधा शुरू किया है? देखिए आईआईटी मद्रास ने। किसने किया? आईआईटी मद्रास ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन हब परियोजना की आधारशिला कहाँ रखा था? ये रखा है विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने सभी को बीमा प्रदान करने के लिए बीमा सखी योजना शुरू किया? तो बीमा सखी गोवा, ठीक है, बीमा सखी गोवा। नेक्स्ट दक्षिण भारत की पहली संक्रामक रोग अनुसंधान निदान प्रयोगशाला कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो बेंगलुरु कर्नाटक में, ठीक है। कहाँ किया जाएगा? बेंगलुरु कर्नाटक में, ठीक। नेक्स्ट है कौन सा वर्ष वैश्विक तापमान वृद्धि की 1.2 डिग्री सेल्सियस की सीमा पार करने का पहला वर्ष बन गया? 2024 बना था। कौन बना था? 2024। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रद्धालुओं की भीड़ के कारण मरविकुलम उत्सव खबरों में रहा, यह किस राज्य में है? तो मरविकुलम जो मनाया जाता है केरला मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? केरलम में, ठीक है।
जनवरी 2025 में किसने भारतीय नौसेना को स्कॉर्पियन क्लास की आखिरी पनडुब्बी INS बाघ सीर सौंपा था? किसने सौंपा? मंझगाम डॉक शिप बिल्डर, ठीक है, मंझगाम डॉक शिप बिल्डर, ठीक। नेक्स्ट, जनवरी 2025 में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का शुभारंभ किया है। तो बोर्ड के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो पल्ले गंगाराम रेड्डी। हमने पिछले बताया था पल्ले गंगाराम रेड्डी। इसका मुख्यालय कहाँ है? निजामाबाद में, ठीक है, निजामाबाद, ठीक। देखिए मेंशन किया हुआ, पीयूष गोयल ने राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का शुभारंभ किया, ठीक है। पल्ले गंगाराम रेड्डी इसके अध्यक्ष बने थे। निजामाबाद में इसका मुख्यालय है, ठीक, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, वर्ष 2025 में कौन सा देश अंतरिक्ष में मानव रहित डॉकिंग हासिल करने वाला चौथा देश बन गया? तो कौन बन गया? भारत, ठीक है। भारत ने किस देश के साथ मिलकर साल 2026 को संस्कृति पर्यटन और AI के दोहरा वर्ष घोषित किया था? स्पेन। किसके साथ? स्पेन के साथ, ठीक है। इससे जनवरी 2025 में ICC पुरुष टेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर किसे चुना गया था? इसे जसप्रीत बुमराह। ये बिहार SI का क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, इसीलिए इसको फोकस ले रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट करें, किस भारतीय लघु फिल्म को 2025 में ऑस्कर में सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म लाइव एक्शन के लिए नामांकित किया गया था? यह किया गया अनुजा को। किसको किया गया? अनुजा को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2025 में भारत के लिए कौन सा शहर दुनिया के 31 वेटलैंड शहर में शामिल हुआ? तो कौन सा हुआ है? उदयपुर हुआ है और इंदौर हुआ है, यानी इसका सही उत्तर हुआ D, A और B दोनों, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, ताकि आने वाले जो भी एग्ज़ाम होंगे उसका जो करंट अफेयर्स हैं सबसे पहले आपको मिलेंगे।